अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाइक जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, जो कि किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। तो अभी एक जनरल सा ओवरव्यू करते हैं कि आज तक उनकी इस्लामिक स्टडीज़ में क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं और इस्लामिक स्टडीज़ में उन्होंने क्या क्या सर्विसेज, तो उसको छोटा सा ओवरव्यू करते हैं, उनकी अचीवमेंट्स को, उनकी सर्विसेज को वर्सेस पाकिस्तान के कुछ या बहुत से उलमा कराम को जो कि उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, और उनकी सर्विसेज को देखते हैं। तो एक छोटा सा ओवरव्यू है, लेट्स सी दैट। डॉक्टर साहब जो हैं मुंबई इंडिया में पैदा हुए हैं और उन्होंने मेडिसिन की स्टडी की। प्रोफेशनली वो एक डॉक्टर हैं, लेकिन लेटर ऑन उन्होंने फिर डिसाइड किया प्रीचिंग का। तो रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ जो हैं वो इस्लामिक स्टडी में हैं, तो यही वजह है उनकी जो इस्लामिक स्टडीज़ पे ग्रिप है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और 50+ बुक्स के वो ऑथर हैं और बहुत सी बुक्स के वो को ऑथर भी हैं। और इंटरनेशनल आर्टिकल्स में जो उनकी पब्लिकेशंस हैं वो तो मतलब एक लिस्ट है पूरी जो उन्होंने आर्टिकल्स पब्लिश किए हुए हैं। उनकी फेमस बुक में कुरान और मॉडर्न साइंस है और बहुत सी बुक्स हैं। ये एक वन ऑफ द फेमस बुक है जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में, और बाकी भी उनकी बुक्स हर लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड है। उर्दू, हिंदी, तमिल, इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है। उनके अवार्ड्स की बात करें तो किंग फैसल इंटरनेशनल अवार्ड, दुबई इंटरनेशनल होली कुरान अवार्ड, इस्लामिक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, ये सारे उनके जो मेजर अवार्ड्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं। और बाकी तो अवार्ड्स हैं वो तो एक लिस्ट पूरी होगी, अगर मैं बताना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब ने अभी तक 1.1 मिलियन लोगों को मुसलमान कर दिया हुआ है, ये उनकी एफर्ट है। और कुछ रिपोर्ट्स में आता है कि 2 मिलियन लोग अभी तक उनकी वजह से मुसलमान हो चुके हैं। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जब हम उनकी वीडियोस देखते हैं तो उनसे क्वेश्चन करते हैं, अगर उनको उनका सेटिस्फाइड जवाब मिलता है तो वहीं पे वो खड़े खड़े कहते हैं कि हम मुसलमान होना चाहते हैं। और हमारे बहुत से ऐसे उलमा हैं जो क्लेम करते हैं कि उनके जो एंसेस्टर थे, उनके जो पीर थे, उन्होंने भी बहुत से लाखों लोगों को कलमा पढ़ाया हुआ है। तो जैसा कि पाकिस्तान में फ़िरकों की बहुत सी वैरायटी मिलती है, तो एक फ़िरका दूसरे फ़िरके के बाबा या पीर को नहीं मानता और वो कहता है कि इसके बाबे ने अगर कलमा पढ़ाया तो उसके अकायद ठीक नहीं थे। सेम एज इट इज़ दूसरा फिरका भी उसको कहता है कि तुम्हारे बाबे ने भी अगर बहुत से लोगों को मुसलमान किया हुआ है तो हम भी उसको नहीं मानते। वो फिरके आपस में एक दूसरे की बात नहीं मान रहे और एक दूसरे को झूठा क्लेम कर रहे हैं। तो जो थर्ड पर्सन है, जैसे ऑडियंस है, जो वो किस फिरके को मानेगी। बात कलमा पढ़ा के मुसलमान करने की आए तो जब इनके सामने एग्जाम्पल डॉक्टर जाकिर नाइक की रखी जाती है तो वो उसकी एफर्ट्स को भी जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पाकिस्तान में बहुत से फिरके इस बेस पे खड़े हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें उनके पीरों ने, उनके एंसेस्टर्स ने इस्लाम लाया और इस्लाम की प्रीचिंग की। फिर वही बात जब उनके सामने डॉक्टर साहब की एग्जांपल रखी जाती है कि देखिए उन्होंने भी बहुत से लोगों को मुसलमान किया हुआ है, वो इख्तलाफ करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत से इख्तलाफ निकाल देते हैं, जैसे कि उनकी ड्रेसिंग पे बातें करना शुरू कर देते हैं, उनके अकायद ठीक नहीं है और बहुत सी ऐसी बातें। उनसे बहुत सी गलतियाँ भी हो सकती हैं, आप उनसे 100% एग्री नहीं कर सकते, उनकी बहुत सी बातें गलत होंगी, लेकिन उन थोड़ी सी गलत बातों की वजह से आप उनकी सारी एफर्ट को जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात की, टेररिज्म के खिलाफ बात की, उन एफर्ट्स को आप एक गलती की वजह से या कुछ गलतियों की वजह से जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है वो भी इंसान है, गलतियां हो जाती हैं उनसे भी। जिस लेवल की डिबेट्स और जिस लेवल की एफर्ट्स इस्लाम के लिए उन्होंने पूरी दुनिया में उठाई है, आई थिंक सो पाकिस्तान में तो अभी तक ऐसा कोई स्कॉलर नहीं है। और तो अब जो है उनका कंपैरिजन थोड़ा सा पाकिस्तान में उलमा कराम जो हैं और पाकिस्तान में जो प्रीचिंग कर रहे हैं उनसे करते हैं। और जाहिर सी बात है इज़ अ वेरी बिग पर्सनैलिटी, उनका कंपैरिजन किसी के साथ बनता नहीं है। लेकिन उनका कंपैरिजन हम किसी ऐसे छोटे मोटे लोगों के साथ भी नहीं करेंगे कि उनकी रेपुटेशन में थोड़ा फ़र्क आए। तो उनका कंपैरिजन हम बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर मौलाना लियास कादरी साहब के साथ करते हैं कि उनकी अभी तक एफर्ट्स जो हैं इस्लाम में या पाकिस्तान में क्या कह रही हैं। तो चलें थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। हमारे पापा जानी हैं, उन्होंने आज तक क्या हमें तालीमात दी हैं और अपने लोगों को अभी तक वो क्या सिखा रहे हैं। तो सबसे पहली तालीम उनकी ये है कि वो कहते हैं कि कब्र वाले से भी मांग लेना चाहिए। जो लोग फौत हो चुके हुए हैं, चाहे उनको 50 साल हो गए हैं, 100 साल हो गए हैं या 1000 साल हो गए हैं, वो कब्र में चले गए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो कब्र से बाहर आके भी वो मदद कर देते हैं और कब्र में रह के भी समटाइम वो मदद कर देते हैं। तो उनके पास भी ये एक्सेस है कि वो मदद कर सकते हैं। लेकिन कुरान और हदीस दोनों इस चीज़ को एड्रेस नहीं करते कि वो जो लोग मर चुके हैं वो भी मदद कर सकते हैं। उनकी दूसरी तालीम, उन्होंने एक बहुत बड़े मेजर इशू पे बात की थी कि केलों को किबला रुख रखना चाहिए ताकि आप गुनाह से बच सकें। तीसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है तालीम वो ये थी कि खीरा काटने का बेहतरीन तरीका क्या है और उनके जो छिलके हैं ग्रीन छिलके हैं, क्योंकि वो ग्रीन छिलकों की उसको नहीं फेंकना चाहिए। तो ये भी एक मेजर इशू था जो उन्होंने एड्रेस किया। और चौथी उनकी अचीवमेंट जो उन्होंने बहुत सी रिसर्च करने के बाद और बहुत सी बुक्स को ओवरव्यू करने के बाद बताई है, पूरी दुनिया का ये इशू था, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सॉर्ट आउट कर दिया। और इस चीज़ का शिकार हर दूसरा बंदा था। सर दर्द का इलाज उन्होंने जो है इन्वेंट किया है
उसमें कुछ दम है जो आपने पढ़ना है, बाल पकड़ के, कुछ घोड़ी समथिंग, कुछ बाबा जी से मुंसलिक है, वो मुझे दम भूल गया। मेरे तो सर में दर्द बहुत कम होता है क्योंकि वो मोबाइल थोड़ा कम यूज़ करता हूँ। तो जिन लोगों को होता है वो बाबा चानी की वो वीडियो देखें, सर के बाल पकड़ के आपने घोड़ी समथिंग बाबा जी से निस्बत कोई बात है वो आपने करनी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सर दर्द जो है वो चला जाएगा। पांचवी मोस्ट इंपॉर्टेंट उनकी जो इन्वेंशन है और जो ट्रीटमेंट उन्होंने बताया है, वो भी हर तीसरे बंदे का, हर चौथे बंदे का वो मसला बना हुआ है आजकल, क्योंकि लोग ब्रश नहीं करते आजकल, मीठा लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनके दांतों में दर्द शुरू हो जाती है कैविटी की वजह से। तो उन्होंने बड़ा अच्छा इलाज बताया है, उसका भी वो किसी बाबा जी के मुतल्लिक मुंसलिक है कि आपने दांत पकड़ के, ऐसे दांत पकड़ के आपने कहना एक का दर्द जाए, दूसरे का आए, तीसरे का जाए, समथिंग इस तरह का। वो भी आपको दम मिल जाएगा उनकी वीडियो में, वो भी आप देख सकते हैं। फिर उनके जो जब वो खिताब करते हैं तो वो भी क्वेश्चन आंसर करते हैं, वो जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक करते हैं। तो उनके पास एक बंदे ने अभी रिसेंटली, आपको वीडियो उनकी भी मिल जाएगी, वो उनकी करामात के बारे में बता रहे थे कि उन्होंने आज से कोई 20, 25, 30 साल पहले एक बाइट जो है अपने किसी मुरीद को दी थी, तो वो स्टिल अभी तक वो जो है ना फ्रेश है, वो बिल्कुल वो रोटी का टुकड़ा। तो उसकी भी जो है ये एक बहुत बड़ी करामत है कि 20-30 साल पहले एक जो रोटी का नवाला है वो स्टिल आज तक, अभी तक वो है अपनी उसी असल हालत में है। तो ये भी किसी करामत से कम नहीं है। तो उनकी माशाल्लाह इतनी ज़्यादा करामात है कि अगर मैं यहाँ पे मेंशन करना शुरू करूँ तो ये वीडियो 3-4 दिन लंबी चली जाएगी। तो इतना तो टाइम आप लोगों के पास भी नहीं होगा कि आप देखें, और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि मैं इतनी वीडियो बना सकूँ, और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो डॉक्टर जाकिर नाइक को मस्ट उनके पास जाना चाहिए, अपनी गलतियों की माफ़ी अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए, और उनका जाके मुरीद होना चाहिए बाबा जानी का, और डॉक्टर साहब को, ताकि डॉक्टर साहब के इल्म में भी मज़ीद इजाफा हो सके। तो ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद था। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। एक बहुत उम्मीद थी कि मैं भी आपका जो है लाइव सेशन अटेंड कर सकूं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं भी पाकिस्तान में नहीं हूं, तो मैं ये अटेंड नहीं कर सकता। बाकी दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट सब कुछ करके इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।